all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soul Divine Journey Tarot. आज मैं आपके लिए आपकी डेली एंजेलिक गाइडेंस लेकर आई हूँ जो कि कल के दिन यानी कि 19 नवंबर 2022 के लिए है, यानी कि सैटरडे के दिन के लिए है। तो देखते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। एनर्जीज को चेक करने से पहले मैं अपने कार्ड्स चार्ज कर लेती हूँ और आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपनी आईज क्लोज कर लीजिए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि जो भी गाइडेंस वो आपको देना चाहते हैं इस गाइडेंस को आप खुले दिल से एक्सेप्ट कर पाए। उस गाइडेंस के अकॉर्डिंग आप अपनी लाइफ के इफेक्टिव डिसीजंस बना पाए और अगर इस गाइडेंस में कोई भी हिडन मैसेजेस छुपे हैं तो आप उन मैसेजेस को डिकोड कर पाए। आइए देखते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है, कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। वी ऑलरेडी गॉट 2 कार्ड्स। ओके, सबसे पहले तो 10 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। कल के दिन पर थोड़ा सा स्ट्रेस्ड महसूस करेंगे आप और ये स्ट्रेस ओवरवर्क करने की वजह से, ज़्यादा एक्सर्ट करने की वजह से आपको महसूस होगा। आपको ऐसा लगेगा कि आप तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर काम करते जा रहे हैं बट आपके जीवन के अंदर कोई आपकी अपनी पर्सनल स्पेस नहीं बची है। ठीक है, दूसरों से मदद लीजिएगा। अगर आप अपने आप में बहुत ही ज़्यादा बंधा हुआ महसूस करते हैं तो कुछ टाइम कल के दिन पर आपको निकालना होगा अपनी सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए। अदरवाइज आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस महसूस कर सकते हैं कल। यहाँ पर ईगो का कार्ड है। कल के दिन पर आपको ऐसा महसूस होगा कि आप किसी सिचुएशन में ट्रैप हो गए हैं और अगर कल आपको कोई अथॉरिटी मिलती है तो उसका गलत उपयोग मत कीजिएगा। अगर आपकी अचानक से प्रमोशन हो जाती है तो किसी को नीचा दिखाने की कोशिश मत कीजिएगा। आप कल मटेरियलिस्टिक चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। आपको ये बात समझनी होगी कि मटेरियलिस्टिक चीज़ें ही हमारे जीवन का अल्टीमेट गोल नहीं है। आपको कल नेगेटिव थॉट से बाहर निकलना होगा। नेगेटिविटी आपको बहुत ज़्यादा कल घेर कर रख सकती है अगर आप ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों के साथ संपर्क में रहेंगे तो। अगर मोबाइल कल आप बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं, टीवी आप सारा दिन देख रहे हैं, तो आपका जो थॉट प्रोसेस है वो काफ़ी नेगेटिव कल के दिन पर हो सकता है। व्हाट एल्स और देखते हैं। द नेक्स्ट इज एस ऑफ समर का कार्ड है। कल आपका कोई अलग सा एक इमोशनल बॉन्ड किसी के साथ डेवलप हो सकता है। ये एनर्जी बेसिकली उन लोगों के लिए निकल कर आई है जो स्पिरिचुअली एक्टिव हैं। कल आप अपना स्पिरिचुअलिटी में लेवल अप होता हुआ महसूस करेंगे। आपकी असेंशन होती हुई नजर आ रही है, आपकी अवेकनिंग होती हुई नजर आ रही है। आपका कोई रोमांटिक रिलेशनशिप खराब है तो वो रीबर्थ की एनर्जीज में जा सकता है। इस तरीके की एनर्जी है। आपको कल एक अलग सा इमोशनल एक्सपीरियंस होगा जो आपने कभी पहले सोचा भी नहीं था अपनी लाइफ में। अगर आपका कोई रिलेशनशिप खराब था तो उसमें आपको कुछ क्लैरिटी कल के दिन पर मिलती हुई नजर आ रही है। व्हाट एल्स, यहाँ पर 2 ऑफ ऑटम का कार्ड है। कल आप थोड़े से स्ट्रेस में होंगे बिकॉज आपके पास मल्टीपल जॉब्स होंगी करने के लिए। आपके पास 2 सिचुएशंस होंगी, दोनों में से कौन सी सिचुएशन को आपको इस टाइम पर प्रेफरेंस देनी है आप उस चीज़ को समझ नहीं पाएंगे। आपको अपने वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ में कल एक बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है और कल आप अगर हर एक चीज़ को फन से करेंगे, स्ट्रेस कम लेंगे तो चीज़ें आपके लिए ज़्यादा अच्छी हो सकती हैं। अगर आप हर एक चीज़ बर्डन लेकर करेंगे तो आप ज़्यादा स्ट्रेस महसूस करेंगे, अपना 100% तो आप दे ही नहीं पाएंगे। उस एनर्जी से आपको बचने की ज़रूरत है। मल्टीपल चीज़ें होती हैं ज़िंदगी में करने के लिए, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि खुद को इतना ज़्यादा एग्जॉस्ट कर लें कि स्ट्रेस हम पर हावी हो जाए, हम नेगेटिव जोन में चले जाएं। इस तरीके से कल की एनर्जीज़ को चैनलाइज मत कीजिएगा। और देखते हैं अवेकनिंग का कार्ड है। कल आपको ऐसा लगेगा कि
लाइफ रुक सी गई है। एक्चुअली लाइफ नहीं रुकी है, अचानक से चीज़ें चेंज हो रही हैं, तो उस चेंज को अपनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा कि इतने सारे चेंजेस हो रहे थे, अचानक से एक पॉज आया, क्यों आया, क्या ये दोबारा से मेरे लोअर वक्त की शुरुआत है? ऐसे कई थॉट्स आपके दिमाग में आएंगे, ठीक है। लेकिन ये टेम्परेरी पॉज है, कल वीकेंड है, थोड़ा सा आराम कीजिएगा, ठीक है। अपने लिए वक्त निकालिएगा, वो ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अब आपका परसेप्शनल चेंज की भी ज़रूरत है, क्योंकि अब चीज़ें स्पीड से हो रही हैं। अगर परसेप्शन ही चेंज नहीं कर पाएंगे तो 100% रिसीव नहीं कर पाएंगे, वो चीज़ भी तो ज़रूरी है ना। तो ये एनर्जी है यहाँ पर, ये अवेकनिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज बॉटम ऑफ द डेक पर प्रिंस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। कल एक अपॉर्चुनिटी होगी आपके सामने, वो वैसी अपॉर्चुनिटी होगी जो आप बहुत दिनों से अपनी लाइफ के अंदर चाहते थे। उस अपॉर्चुनिटी को देखकर थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि अब उसे आपको अपनाना भी चाहिए कि नहीं अपनाना चाहिए। बट कार्ड से यही निकल कर आ रहा है कि कल उस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट कर लीजिएगा। ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है जिसे आप हैंडल नहीं कर सकते, अपनी इनर गाइडेंस को आपको फॉलो करना है। कल के दिन पर पैशनेट होकर आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कीजिएगा। आपका ऑरा कैरिज्मेटिक तब होगा जब आप पॉजिटिव होंगे, कॉन्फिडेंट होंगे। कल आपको रेस्टलेसनेस की एनर्जी ज़्यादा परेशान कर सकती है, तो इस एनर्जी को ज़्यादा बूस्ट मत दीजिएगा। ओके, अब हम इस डेक से देख लेते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है, कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, आइए देखते हैं। पहला कार्ड है यहाँ पर रेस्ट एंड रिजेन्युएट का कार्ड है। बार बार आपके लिए ये कार्ड निकल कर आ रहा है, इसका मतलब अपने आप को पूरे वीक में एग्जॉस्ट कर चुके हैं आप अच्छे तरीके से, या फिर इल्यूजन है कोई जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। कल के दिन पर कुछ टाइम रेस्ट के लिए निकालिए, अपने आप को रिजेन्युएट कीजिए, नेचर के साथ कुछ टाइम स्पेंड कीजिए, वो चीज़ आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगी। कल अगर आप अपने बारे में नहीं सोचेंगे ना, तो अपनी एनर्जीज को ड्रेन होता हुआ आप महसूस करेंगे। मेडिटेशन करना कल के दिन पर बहुत ज़रूरी है। नेचर के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, बाहर चले जाइए, कहीं पार्क में जाकर बैठिए, आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। व्हाट एल्स, और क्या है, फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस, मतलब बिल्कुल सेम एनर्जी निकल कर आ रही है। कल आपकी लाइफ के अंदर जो फाइनेंशियल चेंजेस हैं वो बहुत ज़्यादा रहने वाले हैं। चीज़ें आपके हक में आएंगी, जिस चीज़ को लेकर आपने मेहनत की है उस चीज़ का फल तो मिलेगा ही मटीरियलिस्टिकली, लेकिन उससे भी ज़्यादा कुछ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कुछ बड़े स्केल पर आपको फाइनेंशियल इनकम हो सकती है, तो इसलिए इस फाइनेंशियल अपने डेवलपमेंट को अपने दिमाग पर हावी मत होने दीजिएगा। इन चेंजेस को बहुत अच्छे से एक्सेप्ट कीजिए, ग्रेटफुल रहिए, डिवाइन को थैंक यू कहिए, पर इस चीज़ को अपने दिमाग पर हावी मत कर लीजिएगा कि हाँ, आपकी लाइफ के अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं वो अब आपकी अल्टीमेट सक्सेस है। अगर इस चीज़ को अपने दिमाग पर हावी कर लेंगे तो डाउनफॉल के लिए भी तैयार हो जाइएगा। ओके, व्हाट एल्स, और देखते हैं। यहाँ पर एक्सेलरेटेड मोशन का कार्ड है। देखिए, जो इमोशनल फ्रंट पर आपने कई चीज़ें पीछे छोड़ दी थी, आप इमोशनली उन चीज़ों के ऊपर ना तो रिलाई करते थे, ना आप इमोशनली उन चीज़ों को कभी सरफेस होने देते थे। अब वो चीज़ें स्पीडन अप हो रही हैं, आपके इमोशन स्पीडन अप हो रहे हैं। लाइफ में बाकी सब चीज़ें आपको लगेगा कि स्लो हो रही हैं कल, लेकिन आपने जो इमोशंस अपने दबा कर रखे थे वो अब सरफेस होंगे, उस तरीके की एनर्जी है यहाँ पर। व्हाट एल्स, और क्या है, मूविंग ऑन का कार्ड है। कल के दिन पर ज़्यादा फिकल माइंडेड मत रहिएगा। कल आप ब्राइटनेस की ओर अपने कदम बढ़ाइएगा, मेच्योरिटी के साथ आगे की ओर आपको बढ़ना है। डार्कनेस से आप बाहर निकलिए, बिकॉज अपनी लाइफ में आपने बहुत सारे डाउनफॉल्स देखे हैं, लेकिन कभी क्या हो रहा है, चीज़ें स्पीड से चल रही हैं, कभी क्या हो रहा है, चीज़ें थोड़ी सी स्लो हो रही हैं, तो आपके अंदर ना एक अलग किस्म का डर भी है। उस डर को खुद पर हावी नहीं होने देना है। कल आप अपनी ब्राइटनेस की ओर मूव करते हुए नजर आ रहे हैं। कोई अगर काम कर रहे हैं उसमें सक्सेसफुल आप तभी होंगे जब अपने बारे में सोचेंगे। दूसरों के बारे में सोचकर आप वो सक्सेस हासिल नहीं कर सकते जो आप
करना चाहते हैं, ठीक है। अपने बारे में सोचना कल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेल्फ सेंटर्ड एनर्जीज में कल रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इमोशनल विड्रॉल का कार्ड है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था इस कार्ड के निकलने से पहले ही कि आपने अपने आप को शायद किसी सिचुएशन से, किसी पर्सन से इमोशनली विड्रॉ कर लिया था, ठीक है। पास्ट में आपने ये चीज़ की थी। अब वहां पर आकर कल आप रुक जाएंगे कि अब आपको अपने आप को इसी तरीके से इमोशनली विड्रॉ वाली एनर्जीज में रखना है कि आपको इस पर्सन के साथ अपने इमोशंस को शेयर करना है। आपकी लाइफ के अंदर एक ऐसा पड़ाव अब यहाँ पर शुरू होगा कल से, ठीक है। मेमोरीज ऑफ लव का कार्ड है। ये पक्का कोई अपॉर्चुनिटी आपके ड्रीम से रिलेटेड है। अगर आप किसी के साथ यूनियन अपना ड्रीम मानकर चल रहे थे तो शायद उस तरह की अपॉर्चुनिटी है। आपने पास्ट में अपने आप के लिए जो चीज़ें मैनिफेस्ट करने की कोशिश की थी, जो आपको नहीं मिली, कल वो आपको मिलने वाली है, बट इन टर्म्स ऑफ इमोशंस, इट इज़ नॉट इन टर्म्स ऑफ मटीरियलिस्टिक थिंग्स। मटीरियलिस्टिक चीज़ें तो आपको कल वैसे ही मिलने जा रही हैं। सो नाउ लेट्स सी विद दिस डे, कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। लेट्स सी विद दिस डे, कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी। सो पहला कार्ड है यहाँ पर फ्लैमिंगो स्पिरिट का कार्ड है। कल के दिन पर आप अपने पास्ट को अपने सामने खड़ा हुआ पाएंगे। कुछ चीज़ें हैं आपके पास्ट की जो आपने सोचा था कि ख़त्म हो गई हैं, शायद उन चीज़ों का सामना, उस सिचुएशन का सामना आपको दोबारा से नहीं करना पड़ेगा, या फिर वो पर्सन आपको छोड़कर चले गए हैं तो वो कभी आपके जीवन में नहीं आएंगे, लेकिन आपका पास्ट आपके सामने आकर खड़ा हो जाएगा और वो पास्ट आपको आपके फ्यूचर की ओर लेकर जाने के बारे में बातें करेगा। मतलब वो सिचुएशन आपको ये बताएगी कि अब आपकी जो फ्यूचर है उसकी एनर्जी बहुत बेटर हो सकती है। वो पर्सन बताएगा आपको कि अब वो आपके साथ आगे फ्यूचर में बढ़ने के लिए तैयार है। तो इन बिटवीन की एनर्जीज को कल आप एक्सपीरियंस करने वाले हैं। उस एनर्जी को देखकर आप भी कहीं ना कहीं स्तंभित हो जाएंगे, बट वो चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट भी है। यहाँ पर टर्की स्पिरिट का कार्ड है। कल के दिन पर ईश्वर को धन्यवाद देना मत भूलिएगा। जो आपको मिल रहा है उसके लिए भी धन्यवाद, जो आपको नहीं मिला है उसके लिए भी धन्यवाद, जो आपको फ्यूचर में मिलेगा उसके लिए भी धन्यवाद, और जो आपको नहीं मिला है उसके लिए भी धन्यवाद ईश्वर को देना आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ओके, ये एनर्जी है यहाँ पर। व्हाट एल्स, और क्या है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज वॉल्फ स्पिरिट का कार्ड है। कल के दिन पर जो भी आपको नॉलेज है, जितनी भी आपको नॉलेज है, अपने एक्सपीरियंस से आपने जो भी नॉलेज गेन की है उसे अपनी समझदारी में बदलिएगा, उसे अपने विजडम में बदलिएगा और उसका इस्तेमाल आपको अब अपने जीवन में करना है। नॉलेज को सिर्फ गेन करके कुछ हासिल नहीं होता है, बल्कि अपनी इस नॉलेज को अपने विजडम में कल आपको चेंज करना चाहिए। और आपको बिल्कुल अलर्ट रहने की ज़रूरत है कि आपके आसपास भी क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसमें डॉट टू डॉट जोड़ने की कल आपको ज़रूरत है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक ईल स्पिरिट का कार्ड है। कल के दिन पर जो भी आपके दिमाग में आइडियाज़ आएंगे उन्हें लाइफ में लेकर आइएगा। उन आइडियाज़ को सिर्फ दिमाग में ही नहीं रखना है, बल्कि उन आइडियाज़ को इम्प्लीकेट करने की कल कोशिश करनी है। अप्लाई कीजिएगा, उनको मटेरियलाइज करने की कोशिश कीजिएगा। ओके, सो ये एनर्जी है कल के दिन के लिए। कल का दिन सैटरडे का दिन है। कल के दिन पर आपको ब्लू ब्लैक कलर की चीज़ों का दान करना है। आप उड़द की दाल का दान कर सकते हैं, आप काले तिल का दान कर सकते हैं, आप कल छाया पात्र का दान कीजिए। आप एक कटोरी के अंदर सरसों का तेल लीजिए, उसमें 1 रुपये का सिक्का डालकर अपने आईज के साथ कांटेक्ट बनाइए अपनी शैडो का, ठीक है। थोड़ा टाइम उस तेल में अपनी शैडो के साथ जब आप अपना आई कांटेक्ट बनाएंगे, जो भी आपकी नेगेटिविटी होगी वो उस तेल में चली जाएगी। और उस तेल को जो आपके घर में दान लेने के लिए आते हैं, शनि का दान लेने आते हैं, उन्हें दे दीजिए। अगर नहीं आता कोई दान लेने तो आप शनि मंदिर में जाकर चढ़ा सकते हैं, या फिर आप भैरव बाबा के मंदिर में जाकर चढ़ा सकते हैं। अब शनि मंदिर कब जाना है, शनि मंदिर कल अगर जाएंगे तो सूर्य देव जब ढल जाएंगे उसके बाद आपको जाना है। शनि का जो भी दान होता है वो सूर्य देव के ढलने के बाद ही किया जाता है।
कल जब आप शनि मंदिर जाएंगे तो 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर तो आप ऐसे मंदिर जा रहे हैं जहाँ पर शनिदेव की मूर्ति है, तो वहाँ पर हाथ जोड़कर प्रार्थना नहीं करनी है। वहाँ पर अपने घुटनों के बल बैठकर अपने हाथों को पीछे की ओर कसकर आपको वहाँ पर प्रार्थना करनी है, अपने माथा टेकना है आपको। वहाँ पर आप जो तेल है वो भी चढ़ा सकते हैं, आप उड़द की दाल वहाँ चढ़ाना चाहते हैं आप चढ़ा सकते हैं, ठीक है। और शनिदेव से प्रार्थना जरूर करनी है कि जाने अनजाने आपसे जो भी गलत कर्म हो गए हैं, शनिदेव आपको उनके लिए क्षमा करें और आपके जीवन के अंदर सुख शांति समृद्धि बनी रहे, ठीक है। और अगर आप किसी ऐसे मंदिर में जा रहे हैं जहाँ पर शनिदेव की शिला है, तो वहाँ आप नॉर्मल प्रार्थना कर सकते हैं, हाथ जोड़कर प्रार्थना कीजिए। आप तेल वहाँ चढ़ा सकते हैं, उड़द की दाल चढ़ा सकते हैं। आप वहाँ पर भी शनिदेव से यही प्रार्थना कीजिएगा कि जाने अनजाने आपसे जो भी गलत कर्म हो गए हैं, शनिदेव उन कर्मों के लिए आपको क्षमा करें और आपके जीवन में सुख समृद्धि शांति बनी रहे। ये आपको प्रार्थना करनी है। कल के दिन पर अगर आपको स्किन रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, तो जो कोढ़ी होते हैं उन्हें आप ब्राउन कलर का कंबल दान कर दीजिए। उससे आपकी स्किन रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हो जाएंगी। कल के दिन पर आप अगर अपने लाइफ में स्टेबिलिटी एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे हैं, कभी आप अपने आप में बहुत ही वीक महसूस करते हैं, कभी आपको लगता है चीज़ें ठीक हो रही हैं और जैसे ही आप सोचते हैं कि चीज़ें ठीक हो रही हैं वो दोबारा से डाउनफॉल की तरफ को चल जाती हैं, तो कल आप एक ब्लैक कलर के डॉग को फीड कीजिए, उसे रोटी खिलाइए, दूध डाल सकते हैं आप, वो चीज़ आप ज़रूर कीजिए। उससे आपके जीवन के अंदर स्टेबिलिटी आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। कल के दिन पर आपको अगर बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ के अंदर भय रहता है, डर रहता है, आपके दुश्मन आपको सराउंड करते हैं, तो कल आप माता महाकाली के मंदिर जाइए, माँ के लिए श्रृंगार लेकर जाइए, माँ के लिए नारियल लेकर जाइए और एक जोड़ा लौंग का लेकर जाइए। अगर माँ की मूर्ति इतनी बड़ी नहीं है, इतनी है कि आप जीभ पर वो लौंग रख सकते हैं, तो बहुत ही बढ़िया। अगर ऐसा नहीं है तो आप माँ के चरणों में लौंग रख दीजिए, अपने घर की सुरक्षा मांगिए माँ से और आपको जो भी डर है वो माँ के सामने कह दीजिए और माँ से ये प्रार्थना कीजिए कि वो अपनी कृपा आपके ऊपर बनाए रखें और आपको भय मुक्त बना दें। आप देखिएगा आपके अंदर से जो भी डर हैं वो दूर हो जाएंगे। माँ आपके परिवार की आपकी रक्षा ज़रूर करेंगे, ठीक है। ये चीज़ आप कर सकते हैं। जिन लोगों का कोई कोर्ट केस चल रहा है, कल आप थोड़ा सा कच्चा कोयला लीजिए, उसे आप बहते हुए पानी में बहा दीजिए, उससे आपको कोर्ट केस में काफ़ी फायदा होगा। कल के दिन पर आप शाम को पीपल के पेड़ के नीचे एक दीपक जलाइए और जिन लोगों को 7.5 का इफेक्ट है आप तो ज़रूर जलाइए। और ये दीपक जलाकर इमीडिएटली वापस नहीं आ जाना है, थोड़ी देर वहाँ पर बैठना है। जो पीपल के पेड़ की जो छाया है वो ऑक्सीजन जो है वो आपको लेनी है ताकि आपका जो थ्रोट चक्र है वो अनब्लॉक हो जाए और वो चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। ओके, सो आई होप कल के दिन की एनर्जीज को आप बहुत खूबसूरती से चैनलाइज कर पाएंगे। हैव अ ग्रेट डे टुमारो। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। सी यू सून।